नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं बहुजन इंडिया 24 न्यूज। अब खबर विस्तार से। आज की ताजा तरीन खबर देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। जो बड़े किसान हैं, बगल के उनके जो खेत है, अब वो उस पर निर्भर रहेगा। वो कब देगा पानी? पहले वो अपना पूरा जब खेत का पानी डाल लेगा और उसके बाद। सर, सबसे पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम संजीव मलिक है। आज जो मूनशाइन में जो रेस्टोरेंट है, इसमें जो मीटिंग का करने के चर्चाओं को लेकर, इसका क्या उद्देश्य है? आज का हमारा जिला स्तरीय एक बैठक थी जिसमें हमारे छोटे किसान, CSO और रिटायर जो गन्ना विभाग के लोग हैं और श्रमिक यूनियन के लोग हैं, हमारे पत्रकार साथी हैं, हम सबका एक ये जिला स्तरीय एक बैठक का जो उद्देश्य था होता है कि जो छोटे किसान हैं उनके जो मुद्दे हैं उन पर हम बातचीत कर सकें और उसका एक मिल कर के एक जो कंक्लूजन है वो निकाल सकें और उसके बाद हम लोग जो है उस पर जो भी संबंधित अधिकारी है उनको अपनी बातचीत रख सकें। अच्छा, जैसे कि आपकी मीटिंग में किन किन मतलब कैसी कैसी समस्याएं ज़्यादा है गन्ने को लेकर? गन्ने को जो है सबसे बड़े तो ये है कि लागत ज़्यादा है और लाभ कम है, और दूसरा जो छोटे किसान हैं इनके लिए कुछ ज़्यादा समस्या है क्योंकि जो पर्ची है पर्ची का जो वितरण है वो समय से इनको नहीं हो पाता और संसाधन इनके पास कम है, पानी का और ट्रैक्टर वगैरह जो भी बहाना पड़ता है किराए पे, तो वो सब चीज़ें इनकी ज़्यादा खर्च होता है बड़े किसान के अपेक्षा। तो ये था हमारा जो। अच्छा, जैसे कि आप ये बैठक करते हो यहाँ पर, ज़्यादातर मैंने देखा कि यही इसी रेस्टोरेंट में। देहात में कितने गाँव मतलब गाँव में कर चुके हैं? हम लोग ब्लॉक पे भी गांव में हर महीने हमारी बैठकें होती हैं गांव में, किसानों के साथ हमारे ग्रुप बने हुए हैं। और जो ज़िले की बैठक वो ज़िले में होती है, जो ब्लॉक की ब्लॉक में, जो गांव की हर महीने होती है वो गांव में होती है। तो ऐसा नहीं कि हम लोग किसी एक ही जगह पे करते हैं, हम लोग जो है किसानों के बीच में ब्लॉक लेवल के भी गाँव में करते हैं। और अगर कोई ज़िले का काम है, ज़िले से संबंधित चीज़ें हैं, मान लिया अगर ये बैठक हम कहीं गांव में करते तो वो बहुत दूर पड़ता, तो इसका हम लोग का उद्देश्य है कि बीच में सब खरखोदा, दोराला, सरदाना सब के लोग यहाँ पे आसानी से आ जाए, इसलिए यहाँ पर रखें। तो आपके एनजीओ के माध्यम से कितने किसानों को मतलब राहत मिली है समस्याओं से? हम लोगों ने लगभग 6000 का टारगेट रखा है इसको वो करने का, कि इतने लोग को हम लाभ पहुँचा सकें। तो किसानों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? बस ये है कि उनकी समस्या का समाधान हो और वो भी, उनका भी जीवन खुशहाल हो ताकि वो भी अपना एक अच्छा जीवन जी सकें। तो सर, आप क्या कहेंगे इस बारे में? आज की मीटिंग के उद्देश्य आज का जो बैठक था हम लोग का, जो AM ट्रस्ट संस्था द्वारा जो ऑर्गेनाइज है, और पूरे मेरठ में हम लोग किसान का जो गन्ना श्रृंखला चेन में जो उनके अधिकार का हनन हो रहा है और उनके महिलाओं के अधिकार का हनन हो रहा है, बच्चों का शिक्षा में जो गैर बराबरी है, इसको बराबरी करने के लिए फेयर फॉर ऑल जो परियोजना के तहत हम लोग महीने में एक बार हम लोग मीटिंग करते हैं। पिछले महीने भी किए थे, इस महीने भी, जिसमें हम लोग इस जनपद के मेरठ के जितने CSO हैं, जो एक्टिव CSO हैं, जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन हैं, संस्थाएं हैं जो अलग अलग क्षेत्र में काम करते हैं, सबको हम लोग मजबूत कर रहे हैं, उनको स्ट्रेंथिंग कर रहे हैं, उनके साथ बैठक करके। और फिर इस शुगर श्रृंखला वैल्यू चेन में जितने हमारे स्टेक होल्डर जुड़े हुए हैं, जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी के हो गए, रिटायर्ड हमारे गन्ना विभाग के किसान हो गए, गांव के किसान हो गए, कुछ गांव के हमारे भूतपूर्व प्रधान हो गए जो इसमें जुड़े हुए हैं, जो कुछ शुगर मिल एसोसिएशन के लोग हैं, वो लोग हैं। तो हम लोग और साथ ही पत्रकार लोग को भी हम लोग बुलाते हैं कि हमारी ये जो एक यहाँ पर जो है CSAID के तहत एक हम लोग का एक जिले स्तर का एक फोरम बने और उस फोरम में CS और स्टेक होल्डर मिलके जो किसानों की जो चुनौतियां हैं, जो चैलेंजेज हैं, जो उनका इशूज है, खासकर महिला गन्ना किसानों का, उसको हम लोग लिस्टेड करें और लिस्टिंग करने के बाद जो उसमें से जो टॉप प्रायोरिटी पे है किसको हल पहले करना है। हालांकि किसान को हम लोग गांव में मजबूतीकरण कर रहे हैं, उनको जागरूक कर रहे हैं ताकि वो अपनी आवाज़ अपने आप उठा सके, लेकिन फिर भी उनकी बात हम लोग के माध्यम से, CSO के माध्यम से, स्टेक होल्डर के माध्यम से जिले तक जाएगा, संबंधित अधिकारी तक जाएगा, तो थोड़ा सा वो सुनवाई करेंगे और इनकी समस्याओं का हल और निराकरण होगा और सबके साथ गैर बराबरी की भावना आएगी, समाज में एक अच्छा सामंजस्य बनेगा। अच्छा, आपने कभी एक महिलाओं के संबंध में जिक्र किया था, मगर
प्रदेश में महिलाओं के ऊपर काफ़ी अत्याचार हो रहा देखने को मिलता, हर रोज़ पेपर में किसी न किसी कोने में खबर छपी होती है। हाँ, तो ये देखिए, हम लोग जो है अपने किसी भी कार्यक्रम में लगभग ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को हम लोग फोकस करते हैं। गांव में जो हमारा समूह बना हुआ है, उस समूह में भी हम लोग महिला किसान को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़े हुए हैं। और यदि युवकों के साथ काम कर रहे हैं तो जो युवतियाँ हैं, लड़कियाँ हैं, जो 18 से 30 साल की नवयुवक लड़कियाँ जो पढ़ी लिखी हैं, उनके साथ हम लोग गांव-गांव में बैठक कर रहे हैं, उनको जागरूक कर रहे हैं, क्योंकि महिलाओं की सहभागिता को हम लोग का बढ़ाने का एक लक्ष्य है। और हर गांव में लड़का लड़की में भेदभाव ना हो, उनको बराबर शिक्षा मिले, चाहे लड़की हो या लड़का, उनको स्वास्थ्य सुविधाएं बराबर मिले, खान पान की सुविधा उनको बराबर मिले। तो हम लोग और अपने कार्यक्रम में भी हम महिलाओं की भागीदारी को हमेशा उसको मान्यता देते हैं, उसको बढ़ावा करके रखते हैं, ताकि महिलाओं के अधिकार और हक का कहीं भी हनन न हो। और उनके लिए हम लोग स्पेशल रूप से काम करते हैं, क्योंकि आप देखेंगे कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आप रोज़ न्यूज़ में देख रहे हैं कहीं ना कहीं कुछ हो रहा है। ज़्यादातर पुरुष वर्ग के लोग नौकरी और अपने लाइवलीहुड के चक्कर में, रोज़गार के चक्कर में अगल बगल के बड़े शहरों में वो पलायन पर हैं। महिलाएं ही गांव में रहती हैं अकेली। सारा परिवार का जिम्मेवारी महिलाओं पे होता है, चाहे ग्राम प्रधान से लेकर और कोई भी योजना स्कीम का हो। तो महिलाएं जो हैं उसमें आगे रखने के लिए हम लोग महिलाओं के साथ जुड़कर उनको जागरूक कर रहे हैं, ताकि उनके परिवार में जो भी सरकारी योजनाएं हैं, जो सरकार के साथ जो स्कीम्स आ रही हैं, उसको मिल के उनको लाभ दिला सकें। अच्छा, जैसे कि किसानों की सबसे बड़ी समस्या गन्ना पेमेंट की होती है, चाहे किसान छोटा हो चाहे बड़ा हो। जब मिल में गन्ना पहुंचा देता है, उसकी पेमेंट समय पर नहीं होती। क्या आपका एनजीओ मतलब पेमेंट दिलाने में किसानों की मदद करेगा? हम लोग डायरेक्टली पेमेंट दिलाने में तो नहीं मदद कर सकते हैं, लेकिन जो ये सिस्टम है, जहाँ सिस्टम में उसके नियम का वायोलेशन हो रहा है, अवहेलना हो रही है, यदि सरकार या चीनी मिल वाले या संबंधित विभाग के लोग उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो हम लोग उनको जागरूक करके कि भाई इनका जो पेमेंट है, छोटे गन्ना किसान हैं या बड़े टाइमली आना चाहिए, और उनसे और सीएसओ के माध्यम से, स्टेक होल्डर के माध्यम से मिल के सभी को हम लोग संवेदित करते हुए और इस काम को कराने के लिए हम लोग आगे कदम बढ़ाएंगे, और ऐसा हम लोग प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, देश के किसानों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? देश के किसानों के लिए कि एक रहें और अपने जो पारंपरिक जो खेती है उससे अलग ना हो, और खेती में कुछ जो है अपना एक सिस्टमेटिक ढंग से मैनेजमेंट करते हुए कि एक किसान को अपने घर में कम से कम जो खाने की चीज़ें हैं एक साल की, वो सारी फसलें लेने का, या कैश क्रॉप करें, गन्ना के साथ साथ मल्टी क्रॉपिंग करें। और उसमें जैसे आप देखे होंगे अभी टमाटर का जो स्थिति था, तो यदि सारे किसान टमाटर बाहर से खरीद रहे हैं तो ये तो बहुत बड़ी बात है। उन लोगों को अपने ही घर के आसपास किचन गार्डन बनाएं, घर में कराएं, गन्ना में दूरी पर खेती करते हुए इंटर क्रॉपिंग करें, और अपना जो भी उनको आवश्यकता है पूरे साल की, तो वो पूरी तरह से बाज़ार पर निर्भर न हो, अपने खेत पर निर्भर रहें। और खेती से जो जुड़ाव एक तरह से जो लोगों का हट रहा है, नवयुवक वर्ग खेती से भाग रहे हैं, तो उन सबको पुनः खेती से जोड़ने का एक आह्वान हम करेंगे सभी किसानों से कि खेती से आप जुड़े रहें, और इससे अपने परिवार का भरण पोषण और एक बेहतर ये आपका सोल्यूशन हो सकता है। समस्या तो हमारी गन्ने की थी। जो छोटा किसान है जी, उसकी जो पर्ची हैं वो सबसे शुरू में लगा दी जाए, उसकी पर्ची, छोटे किसानों की पर्ची शुरू में लगा दी जाए, जिससे कि वो आने वाले समय में गेहूं भी बो सके। ठीक है। दूसरी एक दवाई की मांग करी थी कि दुनिया भर की दवाइयाँ हो रही बहुत महंगी। तो मैं ये कहता कि पहले एक गैमक्सिन नाम की एक दवाई आ रही थी। हाँ, वो जहाँ तक जिस खेत में डल जाती तो कीड़ा रह कर नहीं था, ख़त्म हो जाता कीड़ा, बहुत दूर तक का कीड़ा ख़त्म हो जा रहा था उससे। और उससे साइड डिफेक्ट भी नहीं थे। लोग बाग कह रहे साइड डिफेक्ट, तो कोई ऐसा साइड डिफेक्ट नहीं था, लेकिन बहुत अच्छी चीज़ थी। एक यो गैमक्सिन आ जा, आपको कहने का मतलब दोबारा से फिर मार्केट में गैमक्सिन आ जा। प्रशासनिक अधिकारियों से हाँ जी, कहना चाहिए आप? बस यही है हमारा निवेदन, हमें यही निवेदन है। एक तो छोटे किसानों की पर्ची शुरू में लग जाए, दूसरा ये इस तरीके की दवाई, ये सस्ती दवाई पड़ती है और अच्छी दवाई रहती है, इससे कीड़े से और उनसे राहत मिल जाएगी। तो आपको इस मीटिंग में आकर के क्या क्या नई चीज़ें? भाई ये जैविक खेती के बारे में बताया गया, बहुत अच्छा बताया इन्होंने कि दवाई अपने घर पे तैयार कर सकते हो, गौमूत्र से है और छाछ से है, ये कई चीज़ से बताया इन्होंने। गुड़ से है, मिला के उनको 8-10 दिन सड़ा के और इससे छिड़काव दवाई गन्ने पे मारने के लिए, कीड़े पे मारने के लिए ये छिड़काव की दवाई बताई। बहुत अच्छी चीज़ बताई इन्होंने गन्ने के बारे में। कीड़ा ख़त्म करने के कई दवाई ये बताई जो घर पे ही पैदा कर लेंगे हम फ्री में ही, ज़्यादा पैसा खर्चा नहीं आने का।